सदन में जाएंगे नहीं और आप करें हमारा कुंभ नहीं है। कौन कह रहा है कुंभ नहीं है? इनके बप्पा का कुंभ है क्या? क्या योगी आदित्यनाथ अपने मर्द से पैसा खर्च कर रहे हैं क्या, जो इनका कुंभ हो जाएगा क्या? जिन लोगों को कुर्सी भी बाप की वजह से मिली, सत्ता भी बाप की वजह से मिली, पार्टी भी बाप की वजह से मिली, पर्सनल नहीं समझ अब ये ना बोलना, नहीं तो फिर मैं भी बोलूंगा योगी आदित्यनाथ के लिए अपने। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। 3 दिनों बाद महाकुंभ का शुभारंभ होने वाला है और ऐसे में महाकुंभ को लेकर सियासी बयानबाजियां भी खूब हो रही। दरअसल विपक्षी पार्टी के कई नेता महाकुंभ पर बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। कोई कह रहा है मैं पुण्य कमाने जाऊंगा और वह पाप धोने जाएंगे, तो कोई कह रहा है पापी ही महाकुंभ में जाएगा स्नान करने के लिए। इस बयान के बाद से ही सत्ता पक्ष के साथ साथ साधु संतों में भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है और उनका कहना है विपक्ष फालतू बकवास करते हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर सपा के धुआंधार प्रवक्ता मनोज यादव ने गोदी एंकर के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता की भयंकर बैंड बजा दी। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। मनोज यादव साहब, आप लोग तो पुण्य कमाने जाएंगे ना, लेकिन ना बिल्कुल बिल्कुल हम वहां पे दान पुण्य करने जाएंगे और दान पुण्य जो करता है उसको पुण्य की कामना जरूर होती है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने पाप किए हैं वो अपने पाप धोने जाएंगे और ये बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हफ्ते भर पहले ही कह दी। अब ये सवाल बन सकता है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने 8 सालों में पाप किया है, तो वो अपने पाप धुलने जाएंगे। जिन्होंने पुण्य किया है, जिन्होंने दान किया है, उनका सबका अपना अलग महत्व है। वैसे कुंभ की पहचान तो दान पुण्य से के लिए ही जानी जाती है। राजा हर्षवर्धन जी ने इसको शुरू किया था और कितना दान दिया था देश का, दुनिया का सबसे बड़ा दान उन्होंने कुंभ नहीं जो जिनको आप पापी बता रहे मनोज यादव, सब कुछ दान दिया। मनोज यादव जिनको आप पापी बता रहे वो कह रहे 12 साल पहले भी यहां पर पाप हुआ था और किसी सरकार के रहते वो पाप हुआ था। कुछ लोगों की मौत हुई थी, अव्यवस्था हुई थी, गंदगी हुई थी, वो लोग आप लोगों को कहते हैं, तो कैसे तय होगा? नहीं, पाप वो नहीं है। कोई एक्सीडेंट हो जाना पाप नहीं है। एक्सीडेंट अगर पाप उस दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो 8 साल में जितना एक्सीडेंट हुआ है, जितनी भगदड़ हुई है, जितनी मौतें हुई हैं, उसका जिम्मेदार तो मौजूदा मुख्यमंत्री के ऊपर अपने आप चला जाएगा। ये बात बहस की नहीं है। बहस ये है कि आपने अन्याय कितना किया है, उन गरीबों पे कितना अन्याय किया, पीडीए के लोगों पे कितना अन्याय किया। जिसकी सजा 2 साल जेल की थी उसको मौत के घाट उतार दिया, जिसकी सजा 6 महीने की भी नहीं थी उसको गोलियों से भुनवा दिया, तो ये पाप है ना। और मैं एक बात कहता हूं, अभी कोई महाराज जी कह रहे थे कि भैया जो आएगा उसके तमाम सारी चीजें वो कट जाएंगी, 1 लाख पृथ्वी का चक्कर लगाने के बराबर होगा। तो महाराज जी हम लोग भी जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि 68,000 जो हमारे छात्र हैं, 69,000 वाले भर्ती वाले, वो भी कुंभ नहाएंगे और उनकी नौकरी उनको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि मनोज यादव जी वहां पर विशेष सत्र भी हो रहा है, सरकार बुला रही है, आपके विधायक तो वहां पर मौजूद रहेंगे ना, और सारे लोग सिर्फ पुण्य कमाने जाएंगे, किसी ने पाप नहीं किया। जो तमाम विधायक कैसे कह सकते हैं मनोज जी, सारे विधायक जाएंगे? आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने हाँ कह दिया है कि नहीं? ये आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे विधायक जाएंगे? क्यों जाएंगे भाई? सदन की गरिमा सदन तक है, सदन के बाहर थोड़ी नहीं सदन चलाया जा सकता है। आप कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं, चूंकि वो आपका मुख्यमंत्रित्व काल है, आप चाहे सड़क पे बैठ के कर ले कैबिनेट की बैठक, लेकिन सदन के अंदर चलना चाहिए। ये सिंबॉलिक राजनीति मत करिए, आप धर्म को राजनीति की चाशनी में लपेट के मत करिए। विधानसभा विधान परिषद की गरिमा विधानसभा विधान परिषद में ही है और उसकी 4 दीवारी के अंदर है और उनकी शक्तियां भी उन 4 दीवारियों के अंदर हैं, चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हो या विधान परिषद के चेयरमैन हो, उन सब की ताकत उस सदन के अंदर है। योगी सरकार अगर वहां पर विधानसभा सत्र बुलाती है मनोज जी, और विपक्ष से पूछ लीजिए। ठीक है मनोज जी, आपके विधायक जाएं ना जाएं आपका फैसला है, आप लोगों का फैसला है, लेकिन सरकार अगर विधानसभा अध्यक्ष चाहते हैं कि वहां पर सदन चल सकता है, वो कहते हैं सरकार चाहती है, और वहां पर अगर सदन चलता है तो आप लोग नहीं जाएंगे? निश्चित तौर पे ये एक बिल्कुल अमर्यादित कार्य होगा। अभी हमारे नेता तय करेंगे, लेकिन मैं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं अपनी पार्टी के सिद्धांतों को समझता हूं। यह अमर्यादित है, यह विधानसभा की गरिमा को खत्म करने का षड्यंत्र है। किसी धार्मिक स्थल पे या जहां पे कोई धार्मिक कार्य होता है वहां पे सदन कैसे चलेगा? सदन को कैसे आप चला सकते हैं? इसमें मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा अध्यक्ष जी को सर्वप्रथम विपक्ष से सलाह लेनी चाहिए। विपक्ष इसके लिए तैयार है अथवा नहीं,
और अगर विपक्ष की सहमति के बगैर ऐसा कुछ किया जाएगा तो ये पूर्ण रूप से समझा जाएगा। आनंद दुबे जी, ये धर्म के चश्मे से, धर्म के नजरिए से आप लोग विशेष सत्र चलाना चाहते हैं, ये सही नहीं है। सिंबॉलिक राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं एक्सेप्ट करेगी। आनंद दुबे जी, कि समाजवादी पार्टी कहती है कि हम सिंबॉलिक राजनीति नहीं करेंगे। मुझे वो दौर भी याद है कि जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी भी जब मुख्यमंत्री थे, बाकायदे टैक्स पेयर के पैसे पे, सरकारी खर्चे पे कार्ड छाप कर और रोजा इफ्तारी कराई जाती थी मुख्यमंत्री आवास में। क्या ये धर्म का इस्तेमाल नहीं था या ये सिंबोलिज्म नहीं था? और छोड़ दीजिए, ये कह रहे हैं हम ऐसे राम मंदिर में तो ये आज तक नहीं जा पाए, दर्शन करने नहीं गए, तो इनकी बात छोड़ दीजिए। इन्हें कुंभ से भी तकलीफ है। अखिलेश यादव जी पहले दिन से कुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। ये वही अखिलेश यादव जी थे जिनके 2013 में जब ये कुंभ हुआ तो कितनी खराब व्यवस्था रही, सीएजी ने जो रिपोर्ट दी उसमें कितने घोटालों के आरोप लगाए। और तो और छोड़िए, केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया 1152 करोड़ रुपए, उस पैसे में से भी ये खा गए और 800 करोड़ रुपए को इन्होंने राज्यांश दिखा दिया और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से केवल 10 करोड़ रुपया कुंभ में खर्च किया। ये सीएजी की रिपोर्ट है। तो जिन लोगों की मंशा ही पहले से खराब रही हो, जिनके समय में कुंभ बदहाल स्थिति में रहा हो, साधु सन्यासियों ने सवाल उठाए, प्रयागराज में कितने लोग भगदड़ में मारे गए, ऐसे लोग क्या बात करेंगे? अब अगर सरकार या विधानसभा के अध्यक्ष चाहते हैं कि कुंभ में भी कोई सत्र हो या कुंभ में भी इस तरह का कोई आयोजन हो, तो मुझे नहीं समझ में आता कि समाजवादी पार्टी को इससे क्यों तकलीफ है। और तकलीफ की सिर्फ एक वजह है कि समाजवादी पार्टी ये दिखाना चाहती है कि हम सनातन सभ्यता संस्कृति के किसी भी प्रतीक के साथ नहीं। एक इनकी पार्टी के नेता है, एक राहुल गांधी थे, कहते थे कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। फिर उसी राहुल गांधी ने कहा कि मंदिर की मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं होती है। तो ऐसे लोगों से आप क्या बात करेंगे आस्था की? तो कभी अपने ठीक है, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे। मनोज जी जल्दी से मनोज जी जल्दी से छोटा सा रिएक्शन। मैं स्पष्ट रूप से आनंद दुबे की पार्टी से एक बात पूछना चाहता हूं और उसका ये जवाब दे दें कि अगर आप ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और अन्य दल इस चीज का विरोध कर रहे हैं, तो मैं इतना जानता हूं कि कुंभ को कंट्रोवर्शियल बनाकर जो वहां के साधु संतों अखाड़ा वालों को, जो देश के तमाम सारे श्रद्धावान हमारी पार्टी के हों या तमाम सारे राजनीतिक दलों के जो श्रद्धालु हैं, उनको आप दूर करने का प्रयास कर रहे हो और नुकसान कर रहे हो साधु संतों का। क्योंकि बाबा जी तो जोगी हैं, महंत हैं, उनका तो खजाना टाइट है, भर गया 8 साल में, वो मुझे मालूम है। लेकिन जो और अखाड़ा के लोग हैं, उनका इस तरह की कंट्रोवर्सी करके बीजेपी कौन सी कंट्रोवर्सी मनोज यादव जी जल्दी से कौन सी कंट्रोवर्सी नुकसान करना चाहते हैं? क्योंकि नहीं यादव जी कौन सी कंट्रोवर्सी? दान पुण्य होता है और उस दान पुण्य को खत्म करना चाहते हैं। नहीं मनोज जी आप सुन नहीं पा रहे क्या? मैं कह रहा हूं कौन सी कंट्रोवर्सी खड़ी की सरकार ने? आवाज अरे वो एक पार्टी का कुंभ बनाना चाहते हैं, वो सिर्फ बीजेपी का कुंभ बनाना चाहते हैं। हमारी भी सरकार रही, हमने भी कुंभ का आयोजन। नहीं भाई आप तो जाएंगे नहीं, आपके विधायक वहां पर सदन में जाएंगे नहीं और आप करें हमारा कुंभ नहीं है। मर गए भाई आपको जाने से किसने रोका है? विधानसभा अध्यक्ष तो आपको ही बुलाए। कौन कह रहा है कुंभ नहीं है? इनके बप्पा का कुंभ है क्या? क्या योगी आदित्यनाथ अपने मर्द से पैसा खर्च कर रहे हैं क्या, जो इनका कुंभ हो जाएगा क्या? तो भाई आप ही तो कह रहे हैं, भाई आप ही कह रहे हैं मनोज यादव जी उनका कुंभ है, बीजेपी वाला कुंभ हो रहा है, कुंभ है। मनोज यादव जी आप ही तो कह रहे हैं उनका कुंभ बना दिया। बीजेपी जिस तरीके से विपक्ष के लोगों पे निशाना साध रही है, उससे यही बात प्रतीत होती है कि बीजेपी इस बात को सेंट्रलाइज करना चाहती है कि सिर्फ ये कुंभ आस्था और जितनी कुछ मैथोलॉजीज है हमारी, उस पर एकाधिकार बीजेपी का है। ठीक है, वो इसलिए आनंद जी छोटा जवाब, फिर मैं प्रकाश आनंद जी के पास छोटा सा आनंद जी जल्दी से वहां अगड़ा भी जाता। मनोज जी सुनिए ना, मनोज जी सुनिए ना, आप ही दोनों बात कह रहे हैं भाई, आप ही दोनों बात कह रहे हैं। दुबे जी इन्होंने सही कहा, न कुंभ हमारे बप्पा का है, न प्रदेश हमारे बप्पा का है, न खजाना हमारे बप्पा का है। लेकिन जिन लोगों को कुर्सी भी बाप की वजह से मिली, सत्ता भी बाप की वजह से मिली, पार्टी भी बाप की वजह से मिली, आज तक कोई ये नहीं समझ पाया। अब ये ना बोलना, नहीं तो फिर मैं भी बोलूंगा योगी आदित्यनाथ को भी अपने बनाए हुए बप्पा के नाम पे ही कुर्सी मिली है, अनावश्यक नहीं। कुंभ पे रहो, भाग क्यों रहो, भाग क्यों रहो, भाग क्यों रहो, कुंभ पे आओ। अब उसमें पार्टी पे कैसे चले गए? जवाब नहीं है क्या कुंभ पे? यू हैव नो मैटर फॉर कुंभ। और आप किसका खजाना, तुम्हारे पास नहीं है क्या मैटर कुंभ पे बोलने के लिए, जो समाजवादी पार्टी पे चले आए? हाँ, योगी आदित्यनाथ जी भी अपने बप्पा की गद्दी संभाल रहे हैं। ठीक है दोनों को रोकना, ठीक है, पर्सनल नहीं होगा, ठीक है। प्रकाश आनंद महाराज जी,
तुम्हें? नहीं, दोनों की आवाज कम रखिएगा, ठीक है? पर्सनल होने की जरूरत नहीं है भाई। डिबेट में 1-1.5 मिनट बचा है, थोड़ा सा छोटा छोटा रिएक्शन लेते हैं। प्रकाशानंद महाराज जी, क्या आपको लगता है कि ये जो महाकुंभ है किसी पार्टी विशेष, किसी सरकार का महाकुंभ हो रहा है, या फिर ये सभी के लिए, सभी साधु संतों के लिए? प्रकाशानंद महाराज जी। नहीं, ये सभी के लिए है, लेकिन विपक्ष इसको बीजेपी का बनाना चाहती है। यहां तो 100 देशों को निमंत्रण दिया गया, लेकिन मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, 2013 में जब महाकुंभ हुआ था तो अखिलेश जी की सरकार थी और कुंभ के प्रभारी आजम खान को बना दिया गया था। यह भी याद होना चाहिए उनको कि आजम खान को, इतने मंत्री में कोई नहीं दिखा, आजम खान को प्रभारी बना दिया गए, मुख्यमंत्री यहाँ आए नहीं। वो क्या इस बात की चर्चा करें? वो धर्म की नगरी है, वहां विधायक क्यों जाएगा? साथियों, आपको बता दें, महाकुंभ को लेकर देश ही नहीं पूरे विश्व की निगाह इस आयोजन पर बनी हुई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार मुकम्मल व्यवस्था का दावा तो कर रही है, तो वहीं कुछ लोग महाकुंभ में मुसलमानों के एंट्री को लेकर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के जमानिया विधायक और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुसलमान चाहे तो मैं उन्हें कुंभ लेकर चलूंगा। सपा विधायक ने कहा कि माँ तो माँ होती है, माँ सभी की होती है। इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।